गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने सोचा लॉकडाउन में कुछ नया किया जाए, तो मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। और मैं आज जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इतिहास यानी कि जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, वो क्या है। आखिर हम ये सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। हमने बचपन से सुना है कि अतीत की घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है, या फिर हमने जो कल किया वो आज इतिहास बन जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो मेन अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये दो शब्दों से बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है पूर्व, हास का मतलब होता है घटना। यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले या फिर प्राचीन, यानी कि प्राचीन समय में घटी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। आपके हिसाब से ये डेफिनेशन होगी इतिहास की। प्राचीन समय में घटी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। यही डेफिनेशन हम सब ने आज तक किताबों में पढ़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अपने एमए उसमें पढ़ा है, एमफिल उसमें पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से अभी भी इस डेफिनेशन में थोड़ी सी कमी है। यानी कि प्राचीन समय में या पहले कोई घटना घटी वो इतिहास है। फॉर एग्जाम्पल आज कोई घटना घटी वो कल के लिए इतिहास है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम उस इतिहास को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब है डेट वाइज। ठीक है, डेट वाइज जो कोई चीज घटती है और हम उसको पढ़ते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्राचीन समय में घटी घटनाओं को, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है डेट वाइज, सीक्वेंस में कोई चीज पढ़ना, उसको इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो ये हिस्ट्री वर्ड है, ये भी तो किसी ने यूज किया होगा। हमने इसको इतिहास बोल दिया। हिस्ट्री वर्ड क्या है? एक यूनानी शब्द है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना है, हिस्टोरिया से। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, ठीक है, उससे बना है, या हिस्टोरिका इस वर्ड से निकला है, फिर इसको हमने बोला इतिहास। अब क्वेश्चन उठता है कि है क्या ये चीज। हमने ये तो जान लिया कि प्राचीन समय में है। प्राचीन समय के बारे में क्यों पढ़ना है? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कब से शुरुआत होती है इतिहास की। तो ये क्वेश्चन उठता है सबसे पहले कि पृथ्वी बनी होगी, या ये फिर आकाश बना होगा, या फिर ये समुद्र बने होंगे, या फिर मानव बना होगा। ठीक है, या फिर मानव बना होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि हम हिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं मानव जीवन की शुरुआत से। ठीक है, इतिहास का मतलब है कि मानव जीवन की शुरुआत कब से होती है और आज तक वो कैसे डेवलपमेंट करता जा रहा है। तो ये है आपका इतिहास। इतिहास में हम ना पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ना आसमान के बारे में पढ़ते हैं, ना धरातल के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे मानव जीवन के बारे में, और उसके साथ साथ चलते उसकी दिनचर्या, उसका लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें। और जब वो ये सारी चीजें बनती है, उसके एक सर्कल सा बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सभ्यता। ये हम आगे पढ़ेंगे। आपने नाम भी सुने होंगे, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, और वैसे ही हमारी एक विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है भारत की, वो है आपकी हड़प्पा सभ्यता। वो सभ्यता हमें मानव जीवन की कहानी बताती है। तो इतिहास किसी भी जीव विज्ञान या किसी भी जंतु से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मानव के चारों ओर घूमती घटनाएं हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हम इतनी मानव जीवन पता नहीं कब से शुरू हुआ, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। इतने समय पहले शुरू हुआ तो आज तक हम उसको कैसे जानेंगे। तो हम क्या है, इतिहास को समझने के लिए उसको 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 3 भाग में बांटते हैं समय सारणी के अनुसार। समय के हिसाब से
हम इसको 3 भाग में बांटते हैं, जिसको हम पहले कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का मतलब आप सब जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री, देन मध्यकालीन, और देन ठीक है आधुनिक। इवन इसका मैं आपको बहुत इजी तरह उदाहरण देती हूँ। अगर आप 3 भाई बहन, सबसे बड़ा उसको हम आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं प्राचीन, बीच का भाई मध्यकालीन, और जो सबसे छोटा है उसको हम आधुनिक के नाम से याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इनको 3 भाग में क्यों बांटते हैं। इनके बीच में जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इनको एक दूसरे से डिफरेंट करती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग करती है। प्राचीन समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसको हमने अगले जो एज टाइम आया, पीरियड आया, उसको हमने क्या किया, मध्यकालीन, या फिर मध्यकालीन एंड होते होते कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको हमने आधुनिक नाम दिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्वेश्चन उठता है कि प्राचीन इतिहास में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास को भी हम क्या है, मेनली टाइम पीरियड के हिसाब से इसमें क्या है, अगर ब्रीफली अंडरस्टैंड करना है तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपने समराइज करना है थोड़ा थोड़ा तो हम क्या है, सबसे पहले प्राचीन इतिहास में क्या आता है, मानव जीवन के बारे में, ठीक है। अब मानव जीवन ने रहन सहन शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ, एक सभ्यता पनप गई, ठीक है। उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, उनका खाने पीने की चीजें, पहनावा कैसा है, ठीक है। तो उससे एक सभ्यता पनपी। जब एक सभ्यता पनपी और वो एक जगह रहने लगे तो उससे क्या हुआ, वो महाजनपद शुरू हुए। जनपद का मतलब आपने सब पढ़ा होगा, उसे एक गांव बना, गांव से क्या है जन बना, जन से महाजनपद बना। फिर जब महाजनपद पड़ा तो वहां पे किसी एक लोग ने अपना शासन करना शुरू किया। उसने सोचा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, दूसरे ने सोचा मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, हर वंश अपने अपने लिए अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए शुरू हुआ। तो फिर शुरू हुआ यहाँ पे वंश, यानी कि यहाँ पे अलग अलग वंशों ने शासन शुरू किया, ठीक है। अब मानव को समझने के लिए हम इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में हम इसको हिस्ट्री में 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, और प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में, सॉरी मुझे आइडिया नहीं है प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते होंगे, और हिस्टोरिक तो आपका ऐतिहासिक आ गया। प्राग ऐतिहासिक काल और प्रोटो हिस्ट्री को मैं आपको कल बताऊंगी। आई हैव नो आइडिया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, और हिस्टोरिक आपका ऐतिहासिक काल है। प्री हिस्ट्री भी आगे डिवाइड है किस किस में, तो ये आपने जो पाषाण युग पढ़ा होगा उसके बारे में है। आज आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ लीजिए मानव के बारे में, कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। सिर्फ आपने कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं रखना है कि हिस्ट्री को याद करने में बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड में पहले ही ट्रिक याद रखनी होगी। कोई आपको ऐसे सोच के चलना है कि जैसे इतिहास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, इतिहास एक आदमी है, एक आदमी है और उस आदमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वैसे भी इतिहास एक मानव के बारे में है जो धरती पे आए, उसने क्या क्या किया, उससे सारी रिलेटेड स्टोरीज है इतिहास। थैंक यू।